ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की और ये है सीमा जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और अपने छोटे से परिवार में एक सुखी जीवन जी रही है। सीमा के ऑफिस में काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गुस्से में चिल्लाती है। क्या हुआ सीमा, आज तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मैं क्या करूँ सौरभ, ऑफिस में आज इतना काम था कि मैं बहुत थक गई हूँ। सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन सर का फोन आ गया कि कल सुबह जल्दी ऑफिस आना है। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो जॉब चेंज कर सकती हो या फिर छोड़ भी सकती हो। अगर इतना स्ट्रेस लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन इतने टाइम से आदत पड़ गई है तो घर पर भी नहीं बैठ सकती। चलो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वो ही करो। चलो अब टाइम से सो जाओ, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जल्दी जाना है। सीमा जल्दी से सोने की तैयारी करती है और फिर सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती है। बहू, ओ बहू, सीमा बहू। माँ, सीमा तो ऑफिस चली गई है। अरे इतनी जल्दी? एक तो रात को इतनी लेट आई थी, अब सुबह सुबह ही निकल गई। इससे अच्छा तो ऑफिस से आती ही नहीं, रात को वही सो जाती। माँ, उसकी भी क्या गलती है? आजकल ऑफिस में काम का प्रेशर ही इतना है कि वो खुद ही बहुत परेशान है। तो फिर वो जॉब छोड़ ही क्यों नहीं देती? घर में छोटा बच्चा भी है, उस पर भी ध्यान नहीं दे पाती। हाँ माँ, पर क्या कर सकते हैं, हमारी वजह से वो अपना करियर कोई खराब कर लेगी। बेटा क्या फायदा ऐसी जॉब का, जब अपने बच्चे को भी अपने से दूर रखना पड़े। बस उठाया बच्चे को और डाल दिया हॉस्टल में। बेटा ऐसे तो घर नहीं चलते। कोई बात नहीं माँ, कभी कभी हो जाता है, सीमा सब मैनेज कर लेगी। हाँ बेटा, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उसकी। मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि कोई पार्ट टाइम जॉब या वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब कर ले, वो भी खुश और हम भी खुश। माँ, अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया की सब लड़कियाँ ऐसे ही करती। इसलिए ही तो लड़कियों को करियर में इतनी प्रॉब्लम आती है। सीमा आज फिर थकी हारी अपने ऑफिस से आती है और अपने कमरे में जा ही रही होती है कि सीमा की सास रोक लेती है। अरे सीमा, सुन तो सही। बेटा, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। बेटा थोड़ा अपनी सेहत पर भी ध्यान दे। माँ क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम से ऑफिस में खाना खा लूँ वही बहुत है। पता नहीं कौन सा पागलपन सवार है आजकल के बच्चों में। जॉब करेंगे तभी कुछ होगा। बेटा हमें कौन सा कोई कमी है, सौरभ का अच्छा खासा तो काम है। तुम घर बैठकर ऐश करो, क्या जरूरत है मजदूरी करने की। माँ मुझे अपने दम पर कुछ करना है, मैं किसी के सहारे अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। हाँ ठीक है, कौन मना कर रहा है। अगर इतनी ही मेहनत करनी है तो अपना ही कोई खुद का काम खोल लो। क्यों किसी की जी हजूरी कर रही हो और क्यों अपना खून सुखा रही हो। ऐसे ही नहीं ऑफिस वाले पैसे देते, नास पिटे सारा खून तो चूस गए हैं। अब ये बची कुची खाल भी नोच लेंगे। माँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इसका कुछ नहीं हो सकता। हिलती हिलती ऑफिस से आती है और लाश की तरह बेड पर पसर जाती है। बच्चे तो क्या ही पालेगी। सीमा के ऑफिस में क्लोजिंग का टाइम चल रहा था। कितने दिनों तक बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी। सीमा तो परेशान ही थी, साथ में सास का भी पारा चढ़ा हुआ था। सर आज मैं हाफ डे ले लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीमा, तुम्हें पता तो है क्लोजिंग का टाइम है। अभी किसी भी हाल में मैं घर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है सर। फिर कुछ दिनों बाद, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सीमा को बोल कि कल ऑफिस ना जाए। पर माँ, ऑफिस से ऐसे लीव नहीं मिलेगी, पहले बताना पड़ता है। तू पहले ही उसकी साइड ले ले, उसको बोल ऑफिस फोन करके बोल दे कोई मर रहा होगा तब तो छुट्टी मिलेगी ही। सीमा को बोल कि ऑफिस में बोल दे कि मेरी सास मर गई, शायद तब छुट्टी दे दे। माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो, मैं बोलता हूँ सीमा को, वो बात कर लेगी। सीमा कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पर कल तो मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। सीमा फिर से अगले दिन ऑफिस चली जाती है। आज तो मन कर रहा है कि सीमा के ऑफिस ही चली जाओ। कैसे मेरी बहू की जान को आफत कर रखी है, लेकिन कम से कम सीमा तो मेरे बारे में सोच लेती। एक दिन नहीं जाती तो क्या हो जाता। माँ अब मैं भी क्या बोलूँ, मैं भी ये रोज रोज की बातों से परेशान हो चुका हूँ।
मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं सीमा को भी नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, और आपको भी नहीं बोल सकता। अब आप ही बताओ माँ कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ बेटा, बोल तो तू सही रहा है, लेकिन अब तू ही बता बेटा। मेरी यहाँ हालत खराब है और सीमा खाना भी बनाकर नहीं गई। कम से कम बहू को ये तो सोचना चाहिए था। इतने में सामने से पड़ोसन खाना लेकर आती है। अरे ममता, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ आंटी जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। क्या बात है बेटा, आज कुछ खास दिन है क्या? नहीं आंटी जी, वो सुबह सीमा भाभी ऑफिस जाते हुए मुझे खाना देने को बोल गई थी, बस इसलिए ही आप सबके लिए खाना बना कर लाई हूँ। और खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। अब आप दोनों जल्दी से खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आंटी जी, मैं दिन में भी खाना लाऊंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कुछ बना लूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, भाभी बोल कर गई है, और भला मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगी। चल ठीक है बेटा, तू ही बना लायो। चलो अब आप दोनों जल्दी से खाना खा लो। हाँ ठीक है बेटा। ममता सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर और रात का भी खाना बना कर ले आती है, और सौरभ और उसकी माँ को अपने सामने खिलाकर ही अपने घर वापस जाती है। बेटा, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। ममता बेचारी कैसे भाग भाग कर सारा काम कर रही है, और खाना भी कितना अच्छा बनाया है। हाँ माँ, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बेटा, मैंने तो बहू को गलत समझा। उसको कितनी चिंता है हमारी कि पड़ोस में खाना देने को बोल कर गई है, और मैं बेकार में ही उसको उल्टा सीधा बोल रही थी। चलो कोई बात नहीं माँ। थोड़ी देर में सीमा भी ऑफिस से वापस आ जाती है। माँ, सौरभ आप जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाओ, मैं देखो आप दोनों के लिए क्या लाए हूँ। पर सीमा, अभी तो हमने डिनर किया है, फिर तुम ये क्यों ले आए? डिनर किसने बनाया? अरे वो तुम ममता को बोल कर गई तो थी, उसने ही तो हमें तीनों टाइम खाना बनाकर खिलाया है। पर मैंने तो ममता को सिर्फ नाश्ता और लंच के लिए कहा था, फिर वो डिनर बनाकर क्यों लाए? हमें क्या पता था बेटा, वो बना कर लाए और हमने खा लिया। हमें लगा कि तुमने ही बोला होगा। ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, पर कोई बात नहीं, हो सकता है उसको सुनने में कोई गलती हो गई होगी। बहू, एक तो वो बेचारी खाना बना कर लाई, अब तू उसको ही उल्टा सीधा बोल रही है। इतना ही था तो नाश्ता और लंच के लिए भी नहीं बोलती। माँ, आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? बेटा, मैं उसकी साइड नहीं ले रही, बल्कि बेटा तू गलत बोल रही है, इसलिए तुझे रोक रही हूँ। फिर सीमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, और पीछे पीछे सौरभ भी कमरे में चला जाता है। सीमा, कल राहुल के हॉस्टल जाना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? राहुल को तो कुछ नहीं हुआ। अरे इतनी घबराने वाली बात नहीं है, उसकी टीचर का फोन आया था कि राहुल सही से पढ़ाई नहीं कर रहा, और सारे टेस्ट में मार्क्स भी कम आए हैं। अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकती। क्या कहा? सीमा, राहुल हमारा बेटा है। मेरा मतलब वो नहीं है सौरभ, पर तुम्हें पता तो है ऐसे अचानक से ऑफिस से लीव नहीं मिलती, और इतना अर्जेंट था तो आप मुझे कॉल करके बता देते, मैं सर से बात कर लेती। सीमा, भला ये भी क्या बात हुई? तुम्हारे पास अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्या? सौरभ, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर ले लो परमिशन, ये हमारे बेटे के करियर की बात है। हाँ, मैं फोन कर देती हूँ सर को। ठीक है, जल्दी करो। फिर सीमा अगले दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। सीमा, तुम इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गई? स्कूल के लिए हम 9 बजे तक निकलेंगे। वो सौरभ, मैं तो ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई हूँ। क्या आज भी ऑफिस जाओगी? मैंने ऑफिस से हाफ डे ले लिया है, मैं 1 बजे तक घर आ जाऊंगी। पर हमें तो जल्दी निकलना है। प्लीज आज मैनेज कर लो, इवनिंग तक तो टीचर मिल ही जाएंगी। चलो ठीक है, जाओ, पर टाइम से वापिस आ जाना। सीमा, आज फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं और उन्हें तुम ही हैंडल करोगी। सर, लेकिन मैं तो आज हाफ डे पर हूँ, मुझे अपने बेटे के हॉस्टल जाना है। सीमा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम अपने बेटे के हॉस्टल कल भी जा सकती हो, मैं तुम्हें कल की लीव दे दूंगा। पर सर। परवाह कुछ नहीं, अपनी टीम को रेडी करो नेक्स्ट मीटिंग के लिए। यस सर। सौरभ घर पर सीमा का काफी देर तक इंतजार करता है, पर सीमा नहीं आती। लेकिन आज फिर से सीमा की पड़ोसन ममता घर आती है। आज तो सीमा ने हद ही कर दी, हमारी नहीं कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोच लेती। अब स्कूल की मैडम को क्या जवाब देंगे?
आंटी जी, आप अगर बुरा नहीं माने तो एक बात कहो। हाँ बोलो बेटा। क्या मैं सौरभ जी के साथ राहुल के स्कूल चली जाऊँ? टीचर को बोल देंगे सीमा भाभी ठीक नहीं है, इसलिए हम आ गए। बेटा तुम्हारा जाना सही नहीं लगेगा। सही क्यों नहीं लगेगा? मैं भी तो राहुल की कुछ लगती हूँ। कम से कम स्कूल वालों के सामने तो इज्जत रह जाएगी। हाँ बेटा, ममता सही बोल रही है। तू ऐसा कर, इसके साथ ही चला जा। सीमा तो आनी से रही। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। फिर अपनी माँ की बात सुनकर सौरभ और ममता राहुल की टीचर से मिलने चले जाते हैं और इधर सीमा भी ऑफिस से वापस आ जाती है। बहू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही होगी। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे क्या करूँ मैं तेरा। तू तो आए नहीं, लेकिन सौरभ तो ममता के साथ स्कूल चला गया। और आपने जान ही दिया। ममता कौन होती है मेरे बेटे के स्कूल जाने वाली? अब क्या मेरा बेटा कर रही है? इतना ही था तो तू चली जाती, उस बेचारी को क्यों बोल रही है? भला हो उसका जो हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहती है। हाँ, आपको तो वही सही लगेगी। उसको और तो कुछ काम नहीं है, 24 घंटे मेरे पति पर नजर रखती है। चुप कर बहू, कुछ भी मत बोले जा। मैं सही बोल रही हूँ माँ। आजकल कुछ ज्यादा ही ममता का हमारे घर में आना शुरू हो गया है। अब तू अपनी गलतियों पर पर्दा मत डाल। तुझे तो किसी की परवाह नहीं है। इस नौकरी के चक्कर में तू हम सबको खो बैठेगी। माँ, आप ये क्या बोल रही है? आपको तो ऐसा लग रहा है ऑफिस में मेरी मर्जी चलती है। तो छोड़ दे नौकरी और अपने परिवार पर ध्यान दे। इसका मतलब अगर मैं जॉब करूँगी तो आप किसी को भी मेरे पति के पास आने दोगी? तू कभी तो सही बात कर लिया कर, हमेशा उल्टा ही सोचती रहती है। इतनी लंबी जुबान अपने ऑफिस में अपने बॉस के आगे चलाए होती तो आज छुट्टी भी मिल जाती। सीमा को ममता का रोज घर में आना और फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना बर्दाश्त नहीं होता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ जाने की? ये मेरा घर है और यहाँ कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह से तो मैं अपने परिवार और बच्चे से दूर हो जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे उसके इरादे सही नहीं लग रहे और जिस हिसाब से ममता का आना जाना बढ़ रहा है, मैं इस नौकरी के चक्कर में अकेली ना रह जाऊं। सीमा को अपनी सास की कही हुई बात याद आती है। इस नौकरी के चक्कर में तू हम सबको खो बैठेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर सीमा अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। लेकिन सीमा, सर कुछ लेकिन वे की नहीं। माँ, मैंने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। बेटा, ये तूने अच्छा किया, पर अब तेरे करियर का क्या होगा? कम से कम पहले कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेती, फिर छोड़ देती। चल कोई नहीं, मेरी मानी तो तू अपना कुछ काम स्टार्ट कर ले। तुझे तो वैसे ही टिप टॉप रहने की आदत है, इसी को अपना बिजनेस बना ले। आप सही बोल रही है माँ। अरे मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ, पर कोई सुनी तो सही। और तेरे तो कान पर जू नहीं रेंगती। तुझे तो लगता है मैं तो सास हूँ, और सास कैसे बहू के बारे में सही सोच सकती है? ऐसा नहीं है माँ, आपने तो मुझे पहले भी बोला था, पर मुझे ही कुछ समझ नहीं आया। आज आपकी बात से मुझे पता चल गया कि मैं फैशन डिजाइनिंग का काम कर सकती हूँ। तो ये हुई ना बात। सीमा अपनी सेविंग्स और पति की मदद से अपना एक फैशन स्टोर खोल लेती है और इसी के साथ सीमा और उसके परिवार की शिकायतें भी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे सीमा का बुटीक भी मार्केट में अपनी जगह बना लेता है और सीमा अपनी एक टीम भी तैयार कर लेती है, जिसकी वजह से सीमा अपने काम के साथ साथ अब परिवार को भी टाइम दे पा रही थी।